गोश्त के जो छोटे व्यापारी हैं उनकी लगातार समस्याओं का जायज़ा लेते हुए अब हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने यही देखा कि जो जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद पड़ी हैं। ये सभी दुकानें गोश्त की हुआ करती थी। छोटा व्यापार था जो कि चिकन या मटन का होता था और यहाँ कम से कम ये कुल मिलाकर 20-25 दुकानें हैं जो एक लाइन से बनी हुई हैं। सब की सब दुकानें बंद हैं और जो लोग हैं वो इसी इंतज़ार में थे कि कब मीडिया का कोई आदमी हम यहाँ तक आए जिसके ज़रिए हम अपनी बात आगे पहुँचा सकें। तो यहाँ पहुँचे हैं हम और जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बात ज़रूर करेंगे। सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की है आपको क्या लगता है वो ठीक है या फिर किसी तरीके से पक्षपात वाली कार्रवाई चल रही है? ये तो गलत वाली बात है, तो बच्चे भूखे मर रहे हैं सारे। तो आपके तरीके से अब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए ना, रोजगार देना चाहिए अपना तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे आप लोगों का नुकसान होने से बच सके? कोई तरीका, कोई सुझाव? हमें हिल्ला देना चाहिए, हमारी दुकानें खुलनी चाहिए, अपना कमेला है यहाँ, हमारा लाइसेंस है, हमारे लाइसेंस रिन्यू होने चाहिए। दुकानों के अलावा अगर सरकार को कोई और सुझाव देना चाहते हैं कि जो आपके लिए बेहतर हो तो वो क्या हो सकता है? अगर दुकानें किसी तरह से नहीं खोली जा रही है या फिर सरकार अगर कोई नया नियम बना देती है, मास्क को ही प्रतिबंधित कर देती है, तो उसके बाद आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? उसके बाद सरकार की ये रुझाव हुआ कि भाई हमें नौकरी दे या हमें रोज़गार दे। सो हमारा ये रोज़गार था, छोटी छोटी हम जो रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, भैया हमारा कारोबार बंद हो गया तो हमें कारोबार दे, रोज़गार दे। हम तो यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, भाई हमारे यहाँ का स्लाटर हाउस जो है वो वेद है और गवर्नमेंट कह रही कि हम वेद बंद कर रहे हैं। तो हमारा वेद है तो वेद क्यों बंद करा जा रहा है हमारा? हम ये इतने सारे दुकानदार हैं, हम पे सब पे लाइसेंस है, तो लाइसेंस वालों को भी क्यों बंद करा जा रहा है? यहाँ नवरात्रों में पहले कभी दुकानें बंद की गई हैं यहाँ पर? नहीं, उसमें दुकानें बंद, लेकिन उसका बचाव किया गया है। ये दुकानों के आगे अंदर जो है मीट बेचते हैं, खुले में कोई मीट नहीं बेचता, उसका पर्दा है, ओट करी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये दुकानें बंद हुई हैं ये सीधी तरह से सरकारी आदेश पर बंद कराई गई है। जी। पुलिस जब आई थी आपने बोला तो ज़रूर होगा दुकान खोलने के लिए, इजाज़त मांगी होगी? भाई इतना मौका ही नहीं दिया। सुबह के टाइम में हम वहाँ गए, उसके बाद में कहने लगे तुम्हारा ये बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसे बंद करो तुम। सरकार की जो नीयत है उस पर वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो ये है कि जो बीफ का कारोबार जो होता था, जो गोश्त का कारोबार होता था, जब बूचड़ खानों में जो कारोबार होता था वो वैध और अवैध की श्रेणी में पूरी तरीके से आ भी सकता था और उसके लिए लाइसेंस भी इशू किए जाते थे। लेकिन जब छोटे कारोबार की बात आती है, जो चिकन और मटन का कारोबार है, ये काफ़ी वक्त से चलता चला आ रहा है और ये खुले में ही होता रहा है। पहले कई सरकारें बनी हैं, आई भी हैं और गई भी हैं, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। 2014 में भी जब मोदी जी पीएम बने थे उस वक्त ये कह दिया गया था कि कपड़े डालकर या उसको ढककर बेचा जा सकता है, लेकिन प्रतिबंध करने का कार्रवाई जो थी वो तब भी नहीं की गई थी। लेकिन इस बार जब योगी जी सरकार में आए हैं तो बूचड़ खानों को नाम से कार्रवाई शुरू की गई थी और वो छोटे दुकानदारों तक पहुंच चुकी है, साथ ही होटल तक बंद कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की एक छवि हमेशा से जो बनाई गई है, जो रही है, वो ये रही है कि वो मुस्लिम विरोधी है। मैं इस बारे में यहाँ के लोगों से ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो मुस्लिम विरोधी बताई जाती है, क्या वाकई आप ये मानते हैं ऐसा है? जी ऐसा कुछ नहीं है। देखो उन्हें ये सोचना चाहिए था, उसमें गरीब तबके के भी लोग हैं, मजदूर भी हैं, सबके साथ एक साथ खेल नहीं खेलना चाहिए था, देख के खेलना चाहिए था। किसी भाई ये 200 साल पुराना का मेला है, अवैध है, वैसा नहीं है। उन्हें एकदम बंद करना नहीं था, एकदम बंद करना नहीं था, देख के उन्हें काम करना था। जैसे उन्हें सरकार, जैसे उन्होंने वादे करे थे वैसा उन्होंने कुछ नहीं करा, वैसा कुछ नहीं करा उन्होंने। हम बच्चों की फीस कहाँ से दें? 13 दिन हो गए, हम नींद भी आनी बंद हो गई है, क्या करें हम? एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा उसका जवाब। जो आप लोगों के जो मुस्लिम नेता हैं जो अब तक लगातार राजनीति करते रहे हैं, मुस्लिम वोट के लिए वो इस्तेमाल करते रहे हैं, वो लोग अभी तक चुप हैं। आपको उनका चुप होना कैसा लग रहा है? क्या वो वाकई में सरकार के साथ मिल गए हैं, वो आपकी परेशानियों को परेशानी नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उन तक आपकी आवाज़ ही अभी तक नहीं गई है? हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही। हम रोज नगर पालिका जा रहे, वे वहाँ से भगा दें, कह रहे गाजियाबाद जाओ, वे वहाँ से भगा दें, हम जावें तो जावें कहाँ? एक आरोप हमेशा लगता रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर कि वो अपना वोट बीजेपी को कभी नहीं देता है। तो जिन नेताओं को आप वोट देते थे अभी तक उनका मीडिया में कोई बयान नहीं आ रहा है। किसी मुसलमान को टिकट दिया जो बीजेपी को हम वोट देते? बीजेपी अगर हम वोट नहीं देते तो बीजेपी जीत जाती, फुल बहुमत से बीजेपी जीती है, तो हमने वोट दिया, सपोर्ट करी, तभी तो बीजेपी जीती है। ये मुस्लिम वोटर अगर बीजेपी को नहीं जाती तो बीजेपी क्यों जीतती? भाई हमने खुल के सपोर्ट करा है, खुल के बीजेपी को सपोर्ट करा है, तो जब भी तो बीजेपी जीती।
ये बात बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम समाज पर बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देते, लेकिन अब तक 4 ऐसी जगहों पर जा चुके हैं जहां के लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने वोट बीजेपी को दिया है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा है वहाँ हमारे लिए बीजेपी को वोट देना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो हमारे हित के बारे में सोचेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पक्षपात की कार्रवाई ना करे, बल्कि मुस्लिम समाज के बारे में गहराई से सोचे, इस बात का ख्याल रखकर कि वो चाहते तो किसी दूसरी पार्टी को भी जिता सकते थे, लेकिन सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने इस बार अपना वोट बीजेपी को दिया है। जो उनकी नीयत थी उस पर शक ना करे कि मुस्लिम समाज वोट देता ही नहीं है, तो शायद दिया भी नहीं होगा, क्योंकि इसका खुलासा ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। जाहिर है कि वोट दिया गया है तो इनके हक में कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, मुरादनगर, गाजियाबाद।